नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी निर्वासन। परशुराम, वहीं दलान में ठहरो। मर्यादा, क्यों, क्या मुझ में कुछ छूत लग गई? परशुराम, पहले यह बताओ, तुम इतने दिनों कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब विचार देखी जाएगी। मर्यादा, क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है? फिर अवसर न मिलेगा? परशुराम, हाँ यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी। मैं पीछे फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गए? मर्यादा, तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम न दिखाई दिए। परशुराम, अच्छा तब? मर्यादा, तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही ना पड़ता कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं, आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम, इतना तूल क्यों देती हो? वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा, संध्यान को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो गए तो नहीं गए हैं? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम पता ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम, वह आदमी कौन था? मर्यादा, वहाँ की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम, तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा, और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहाँ एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था और भी कितने ही सेवक वहाँ खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहाँ और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थी। परशुराम, तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों ना कहा कि मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यही कहते रहे, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाए, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी है न इतना धन। परशुराम, धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। मर्यादा, आदमी तो नहीं थे। परशुराम, तुमने यह कहा था कि खर्च की कुछ चिंता न कीजिए, मैं अपना गहना बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा, नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा। परशुराम, तुम्हें उस दशा में भी गहने इतने प्रिय थे? मर्यादा, सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो, यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब मैं भी चुप हो रही। परशुराम और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती। मर्यादा, जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, कुछ मेरे नौकर या मजूर नहीं है, फिर आग्रह किस मुंह से करती? यह बात भी है। अच्छा, वहाँ कै दिन की तस्कीन का आनंद उठाती रही? मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा, रात भर मैं स्त्रियों के साथ उसी समियाने में रही। परशुराम, अच्छा, तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा, मैंने समझा जब ये लोग पहुँचाने को कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम, खैर रात को तुम वहीं रही, युवक बार बार भीतर आते जाते रहे होंगे। मर्यादा, केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई न आया। मैं रात भर जागती ही रही। परशुराम, यह मैं कभी ना मानूंगा कि इतने युवक वहाँ थे और कोई अंदर न गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता नहीं होते। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूर ही देखभाल करने गया होगा। मर्यादा, हाँ वह आते थे, पर द्वार पर से ही पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे। परशुराम, निकली ना वही बात? मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ, विशेषकर तिलक मालाधारी दढ़ियलों को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ। तो वह महाशय कई बार दवाएं देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा, तुम एक साधु पर आक्षेप कर रहे हो? वह बेचारे एक तो मेरे बाप के बराबर थे, दूसरे आंखें नीचे किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। परशुराम, हाँ वहाँ सब देवता ही देवता जवां थे। खैर, तुम रात भर वहाँ रही, दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा, दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयं सेवक हम सब स्त्रियों को साथ लेकर मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। परशुराम,
तो वहाँ तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट ना होने पाया। भोजन के बाद गाना बजाना हुआ होगा। मर्यादा, गाना बजाना तो नहीं, हाँ सब अपना अपना दुखड़ा रोती रहे। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवक हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आए। परशुराम, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो और वह भी अकेली। मर्यादा, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम, हाँ यह तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ की धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हुए हैं, उनकी स्त्री खो गई है, उनका भला सा नाम है, गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है, लखनऊ मकान है, झबाई टीले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं हूँ तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूँ? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलाकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नर पिशाच के हाथों में पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी। वह कौन था? मर्यादा, क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। परशुराम, तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? मर्यादा, अधीन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम, कोई आ रहा है? मर्यादा, मैं गुसलखाने में छिपी जाती हूँ। परशुराम, आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी, वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम, हाँ वह तो अभी रोते रोते सो गया है। भाभी, कुछ मर्यादा का पता मिला? अब पता मिले तो भी तुम्हारे किस काम की? घर से निकली हुई स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी है जिसका कुछ भरोसा नहीं। परशुराम, कहाँ से कहाँ मैं उसे लेकर नहाने गया। भाभी, होनहार है भैया, होनहार। अच्छा तो मैं जाती हूँ। मर्यादा बाहर आकर, होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम, बको मत, वह दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा, स्वामी यह ना पूछिए, मुझे कहते लज्जा आती है। परशुराम, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा, मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श करने नहीं दिया। परशुराम, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा, सांवला सा छोटे डील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुए था। परशुराम, गले में ताबीजें भी थी? हाँ थी तो। परशुराम, वह धर्मशाले का मेहतर था, मैंने उसे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी, उस दुष्ट ने उसका वह स्वांग रचा। मर्यादा, मुझे तो वह कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम, नहीं मेहतर था, वह तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा, हाँ उसने मुझे तांगे पर बैठाया और तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया है, रोने लगी। वह आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रोकर काटी। दूसरे दिन दोनों फिर मुझे समझाने लगे कि रो रो कर जान दे दोगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा, तुम्हारा घर छूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे जहाँ तुम सोने के कौर खाओगी और सोने के लद जाओगी। जब मैंने देखा कि यहाँ से किसी तरह नहीं निकल सकती तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम, खैर सुन चुका, मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वह नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। मर्यादा, स्वामी जी यह अन्याय न कीजिए, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी, सोचिए मेरी क्या दशा होगी। परशुराम, मैं यह सब सोच चुका हूँ और निश्चय कर चुका हूँ। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूँ। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं है। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी, देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका, पर जिस स्त्री पर दूसरी निगाह पड़ चुकी, जो 1 सप्ताह तक न जाने कहाँ और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा दोष नहीं। मर्यादा, मेरी व्यवस्था पर आपको जरा भी दया नहीं आती? परशुराम, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ? मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने मुझे स्पर्श भी किया हो।
परशुराम, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है, रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, टूटे तो क्षण भर में टूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया होता तो तुम मुझे स्वीकार करते? मर्यादा, वह तो दूसरी बात है। परशुराम, नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिल में सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा, मैं तुम्हारी छुई हुई चीजें ना खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसलिए ना दुत्कार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और समझते हो कि मैं इसका पालन करता हूँ। परशुराम, यह बात नहीं है, मैं इतना नीच नहीं हूँ। मर्यादा, तो तुम्हारा यह अंतिम निश्चय है? परशुराम, हाँ, अंतिम। मर्यादा, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परशुराम, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। मर्यादा, मुझे वासुदेव को ले जाने दोगे? परशुराम, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा, उसे एक बार प्यार कर लेने दोगे? परशुराम, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा, तो जाने दो, ना देखूंगी, समझ लूंगी कि मैं विधवा भी हूँ और बांझ भी। चलो मन, अब इस घर में तुम्हारा निबाह नहीं, चलो जहाँ भाग्य ले जाए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।